ओम शांति। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है। भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। उनकी भेंट माना कंपैरिजन, तुलना, उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। आज का प्रश्न, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। कैसे और क्यों? बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। कैसे और क्यों? उत्तर, बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं। बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूं, तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा। न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म तन में रहता है। बहुत इस बात को मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहां आत्माएं निवास करती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वे परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी। तो बाप समझाते कि सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप मैं हूं।
एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे? कहेंगे? गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूं। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूं, मेरा कोई साइज बड़ा नहीं है, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूं, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वे कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूं, वैसे आत्मा भी कुछ समय परमधाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश, वैसे मैं भी हूं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट ही नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूं। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। जैसे बार बार बताया, जो भक्ति मार्ग में आपको देख सकता था, तो ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट नहीं देख सकता, भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा को वापिस वापिस उस बात को दोहराना पड़ता है कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। मेरा कोई साइज बड़ा नहीं है, पर मैं परम हूं और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। ओके? जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूं। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। सत्युग त्रेता में तो पाठ ही नहीं। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। समझ में आया कि हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं, तो 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। अब ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। अब कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते हैं। कोई क्या बनता, कोई क्या बनता। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूं। ये बाबा देखो कैसा है। इसका स्थूल नाम रूप तो कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। ये हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहां सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वे राम, कृष्ण, कचमच सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया
सभी को कब्र से निकाल वापिस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश। फिर उतरते उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है, तुमको तो बाप पढ़ाते हैं। यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं, अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूं, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से एक सजा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसकी कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भर ठग लें। निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं ना कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं, ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं, क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण भी भारत में ही है, और कहां वर्ण ही नहीं है। अब मैंने 5 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी साफ साफ समझाना है। अब ये है बाबा का परिचय देना। तो बाबा ने अपना बता दिया, आप जब समझाएंगे तो कहना शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। तो जब गवर्नमेंट का हिसाब निकलता है ना, हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे। तो बाकी लक्ष्मी नारायण सीता राम जिनको याद करते वे सब वाम मार्ग में चले गए, और कौन श्रीमत दे सकता है। तो भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूं। अगर कोई कच्छ मच्छ में भावना रख लेता है तो उनकी भावना भी मैं पूरी करता हूं। कोई जिसमें भी भावना रख लेता मैं पूरी करता हूं। उसका अर्थ यह निकाला है कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। अब बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं, तो पद भी नंबरवार है। यह डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं।
शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको भिखारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। उठते हो, चाय पीते हो, नशा कम हो जाता है। और गांव में गए तो एकदम ही उतर जाता है, वरना अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो एकदम ही उतर जाता है। अब यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहां बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। अब ये बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। आप सर्विसेबल बनो पहले, तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में ना थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उनों के बच्चे बैठ संभालें, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। अब जिसको संभालने रखें वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा, फिर तो एक शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को जिन्होंने फारकती दी है उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें। बाबा रमणीकता में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सच में वो मूर्खों के अवतार ही हैं। वरना ये नहीं पता कि कौन आया हुआ है, नहीं पहचानते तो मूर्ख ही है ना, और मूर्खों के अवतार कहें। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वे तो तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। भूल जाते हैं ये जो बात है ना, ये बुरा काम करना पे छिपाना, भूल जाते हैं कि वो भगवान है। भक्ति मार्ग में ना डर रहता था तो ऐसे कोई कर्म करने से घबराते थे। आजकल तो ऐसे समझते हैं किसको क्या पता चलता है, थोड़ा सबूत मिलेंगे किसी को। अरे सबूतों का सबूत तो उसके पास है, वो तो ऊपर से बैठा देख रहा है, उस आकार को टच कर देता है। बड़ी कमाल की चीज़ है ये भी। तो इसलिए बाबा ने कहा भले आप ठगने की कोशिश करोगे इनको, पर और शिव बाबा है भाई, ऐसा ड्रामा घुमाएगा कि सीन सामने ही चला रहेगा। बताओ फिर क्या करोगे? क्योंकि जिन्हें शिव बाबा चलाता हो तो फिर कहीं भी चल जा सकते हैं। समझने की जरूरत है। जिसको नहीं समझ आता तो उसको कभी नहीं आ सकता, फिर वो मूर्खों के अवतार ही हैं।
वो फारकती ही देते हैं ऐसे ऐसे बच्चे। और फिर जब दुखी होते हैं, परेशान, जैसे एक बच्चा होता है ना कि उसको समझाओ ये नहीं करो ये नहीं करो, उसको लगता है कि अरे क्यों मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ। इसलिए समझा रहे हैं कि कल ठोकर लग के तुम नहीं रोते रोते फिर आना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम रोओगे नहीं, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें ठोकर लगे रोना आए तो तुम माँ बाप के पास ना आओ। जाओगे कहाँ? आओगे तो माँ बाप के पास। फिर क्या कहेंगे माँ बाप तुम्हें? क्या कहें कि अब ये दुख तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, जो कर्म किया वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा। क्या कर सकते? तो माँ बाप देख कर तुम पर सिर्फ रहम ही कर सकते। अब क्या कर सकते? अब तो जो तुमने कर्म किया उसका ही तो भुगतोगे, क्योंकि ये ज्ञान तो वो पहले से ही दे रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसे इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते चलना। माँ बाप तो समझ दे ही रहे होते हैं। जो माँ बाप की समझ को काट करके दुनिया की तरफ भागता है तो दुनिया उसको लात जरूर मारती है। याद रखना, जरूर मारती है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। अपने माँ बाप का नहीं हुआ माना जिसने तुमको इतना ऊंचा उठाने के लिए इतनी मेहनत करी, तुम उनका नहीं कहना मान पाए तो दुनिया तो वैसे ही तुम्हें गिराने के निमित्त है। वो तो तुम्हें गिराना चाहती है, तो गिर भी जाओगे तो क्या कौन सा ऊंच पद मिलेगा, फिर तो तुम और ही रावण के चंगुल में चले जाओगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं छिपाओ मत, छिप जाओगे। और छिपाते छिपाते ऐसी गंदी आदतें पड़ जाती हैं कि खुद को बचाने के चक्कर में और गुनाह और गुनाह और गलती, फिर गलती पे गलती, खुद को ही बोझा हो जाता है। समझा? तो इसीलिए ऐसे अपने को समझदार बनने की जरूरत नहीं है। वो जिसने सबको बुद्धि दे रखी है उसको सब पता है, उसको सब पता है। जैसे कहते हैं ना कि हर एक का अपने अपने तिजोरी में जमा है, लेकिन किसने क्या पाया, अच्छा गवाया पाया, तो वो तराजू भी तो है ना, धर्मराज का तराजू, जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि आपने कितना क्या किया। ऐसे थोड़ा आप हम कहें हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य और पाप ये भी तो परखा जाएगा ना, कि वो तो भगवान की नज़र में देखा जाएगा कि पुण्य है कि नहीं पाप है। तो इस समय की नॉलेज हमको सब कुछ स्पष्ट कराती है। फिर भी अगर कोई भूल करे तो फिर आगे चलो देखेंगे। तो धर्मराज के द्वारा बहुत सजाएं मिलती है। अब धर्मराज के द्वारा सजाएं मिलने का अर्थ ये है, मान लो किसी को चाहिए, किसी को ये चाहिए, हम उसको ना देके उसको दे देते हैं। अब चाहिए उसको था, दे उसको दिया, जिसको नहीं चाहिए था। लेकिन जिसको चाहिए था ना, उसके अंदर से हाय निकले, आए आए मेरे को ये चीज़ चाहिए थी। तो ये जो दर्द हो रहा है ना उसको, ये उसी को हो रहा है। देने वाले ने तो दे दिया भाई, उसके लिए तो कोई मूल्य नहीं था, उसको लगा इसको नहीं देना उसको दे देना। लेकिन जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला ना, उसको दर्द होने लगा है। इसी तरह से ये धर्मराज की सजाएं होंगी। चाहिए आपको कुछ और, वो मिलेगा नहीं। जब पानी चाहिए तो पानी को नहीं मिलेगा, खाने को चाहिए खाने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? सजाएं है ना। ऐसी तकलीफ जो आपको मालूम है कि ये मेरे को होने वाली है, तो बताओ ये क्या है? सजाएं हैं भाई। बहुत खतरनाक हिसाब किताब। इससे डर जरूर रहना चाहिए। जिसको भगवान का डर खत्म हो जाता है ना, वो भी कर्म ही करता है। याद रखना, भक्ति मार्ग में भी जिसको भगवान का डर रहता है तो कहीं ना कहीं वो बचा रहता है। इसीलिए भगवान का डर होना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम नहीं भगवान से डरते, नहीं नहीं, हमें तो लगता है डर भाई। अभी तो स्पष्ट है सब कुछ, अभी तो दिख रहा है, अभी तो सब कुछ समझती हैं। बाई चांस अगर कोई हिसाब किताब है, शरीर छूट जाए और आगे कितने वर्ष तक होश ही ना आए और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या होता रहे। अभी तो देखो सब पता है, कितने मौज मना रहे हो। तो ये समय जो है ना ये मिला, इसको खूब 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 एंजॉय करो, लेकिन सच के साथ। सच्चे रहोगे तो ऑटोमेटिकली दिल की खुशी सामने नजर है। नहीं, ये झूठे रहोगे, आर्टिफिशियल ऐसी करो, अंदर दिल खाएगी कि भैया मैं तो झूठ बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य आत्मा झूठ बोलती है तो अंदर तो बोझा चढ़ता ही है उसको कि अरे मैंने सच नहीं बोला। और जब कोई सच बोलता जाता है तो हल्का तो रहता ही है। उसे ये भी पता होता है कि सच बोलने के बाद भले उसकी सजा थोड़ी तो मिलेगी, क्योंकि लेकिन पूरी वैसे सजा नहीं मिलेगी। कम से कम ये तो रहेगा ना कि मैंने ठीक बोला। ये नहीं होता कि मैंने सच बोल दिया अब भी सजा दे रहे हो, नहीं। बात ये नहीं है कि सजा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन हल्की हो जाएगी,
बाबा ने इसलिए कहा कि जज के पास जाकर अगर कोई अपना दोष बता दे तो जज ये तो समझेगा ना कि इसको रियलाइजेशन तो है, कम से कम रियलाइजेशन तो है, तो अब ये चेंज हो सकती है आत्मा। वरना वो जो फटके मारती है ना पुलिस, किसको मारती है? जिसको रियलाइजेशन ही नहीं होती। उनको पहले डंडे मार मार के अधमरा करके उनको रियलाइजेशन कराई जाती है, फिर उनको सजा दी जाती है। और जो सामने से जाके कहते कि हमारा ये दोष है या हमारी ये गलती है, तो उनको डंडे थोड़ा पड़ेंगे। अच्छा इनकी गलती है, ठीक है, तो मान लिया जाता है, फिर सजा तो मिलती है, लेकिन उनको दर्द नहीं होता उस तरह का। तो समझो सजा क्या होती है। कोई ऐसे बाबा डंडा लेके नहीं खड़ा हो जाएगा, ये ले एक मारा इधर, बाबा तो यहाँ हाथ उठाने के लिए मना। लेकिन जो फीलिंग आती है वो तो डंडों से भी ज्यादा बुरी है। तो जब ये फीलिंग आती है तो उसी समय इतनी सजा मिल जाती है, तो ये क्या है, उस समय कोई डंडे लेके मार रहा है क्या? जब किसी को फीलिंग आती है तो फीलिंग के डंडे भी बहुत खतरनाक है, ऊपर से भी ना मैंने दिखाई पड़ रहे होते हैं। ओके, तो अब ना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चल रहा है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। देखो बिल्कुल खत्म नहीं होती है, कम हो जाएगी। इसलिए आपको बताया कि जब डंडे पड़ते हैं रियलाइजेशन के लिए पड़ते हैं। अगर रियलाइजेशन पहले ही है तो डंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए अगर सच बताओगे तो सजा कम हो जाएगी, खत्म नहीं होती है, कम हो जाएगी। इसलिए कहीं इस तरह की धमकी देते हैं, सच सुनाने पर भी ऐसे ही हाल हो रहा है मेरे साथ। भैया सच सुना रहे हो कि कोई तुमने तीर मार दी है, कोई पास विद ऑनर का लकब ले लिया तुमने, उल्टा काम तो किया ही है ना, तो उसकी रियलाइजेशन तो करो। एक बार रियलाइजेशन करी नहीं, आंखें बता देती हैं कि आत्मा रियलाइजेशन वाली है या नहीं है। या इसको यही एहसास नहीं हो रहा कि गलत और सही की पहचान क्या होती है, फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में उसको गलत ही कर्म करते जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा, और पाप कर्मों का खाता उसका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझे? तो जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, बाप से कभी रूठना नहीं है। बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। माना अगर आपकी रचना है तो आपको अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। आप ऐसे सर्विसेबल बनो और अपनी रचना से माना उस तरह से न्यारे होने चाहिए, लेकिन उनकी संभाल भी करनी होती है। ऐसे नहीं कि आप संभाल ना करो, कोई और आके संभाले। क्यों? कर्म बंधन आपका है ना, तो आप अच्छे से संभालो, पर न्यारे रह के संभालो, फिर देखो फिर सब ठीक हो जाता है। तो बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। तो आज का वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। कोई भी उत्सव होता है तो उमंग उत्साह बढ़े, ऐसे इसी के लिए फिर खुशी में रहें। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। माना कभी तो बड़ी ओवर एक्साइटमेंट, ये और कहे हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, मैंने इतना स्लो, कभी इतना हाई, कभी वो, तो फिर यानी कि प्रॉब्लम है। तो आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान आकर अपना वचन निभाने आ जाओ।
अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने माना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्म गलानी नहीं होती। अब धर्म गलानी होती है कलयुग में, तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूं। और कल्प में फिर 4 युग हैं जिसको ही कल्प कहते हैं। तो आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुण सतो प्रदान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है और उस समय भी अति धर्म गलानी नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात ही नहीं हो सकती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब यह तो हम जानते हैं ना कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है, बताओ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं और फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, पहले बनी हुई थी तभी तो बिगड़ी, अब फिर बन रही है। तो जो फिर बिगड़ गई है अब बन रही है ना, तो वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? तो इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्म तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। तो अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्मा 1-2 की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर